प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता नहीं बल्कि हुक्म देता है कि जैसे वो पवित्र है उसी की समान पवित्र बनो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती मेरे पिता जी। हाँ पिता परमेश्वर, मैं तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। सचमुच खुदा सेवा बख्शी हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम विच मंगदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। मुकुट पहन लिया। हाँ, सुनिए। आप जानते हैं कि इस सृष्टि में केवल हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता, आसमानी पिता, रूहानी पिता, अनुग्रह पिता, समर्थी पिता, दयालु पिता, जलाली पिता, करुणामय पिता परमेश्वर, मुक्तिदाता, उद्धार करता यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, वो ही पवित्र है और कोई पवित्र नहीं है। और आप कहेंगे कि यीशु मसीह उसके बीच में से ही निकल कर आया था, वो भी पवित्र है। और पवित्र आत्मा जी जो हमेशा उसके संग रहते थे, क्योंकि वो भी पिता परमेश्वर ही हैं, इसलिए वो भी पवित्र हैं। यानी कि बाप, बेटा, रूह, पाक तीनों एक हैं और पवित्र हैं। इसलिए अपने संतों, नबियों और अच्छे लोगों को, यानी कि जिनको उसने ज्ञान दिया है, उनको वो अपना वचन देकर भेजता है कि जाओ संसार के लोगों में सुसमाचार फैलाओ। क्यों फैलाओ? इसलिए कि उसके मुख से निकला हर वचन जो अंतिम है, जो कभी टल नहीं सकता, वो पूरा भी हो जाए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए उसने क्या कहा। एक बात हम क्या तो क्या, लाखों प्रचारक इस बात को कह चुके हैं। क्या? यहोवा के मुख से निकला वचन है, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी। और ये उसने यूं ही नहीं कहा, उसने अपनी शपथ खाकर कहा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, इसलिए वो चाहता है कि यदि हम एक दूसरे के नज़दीक जाना चाहते हैं, यानी कि अगर हम पिता परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, वो तो हमारे हमेशा अंग संग रहता है, हमारे हृदय गुर्दे में हर बात को जानता है, दिल दिमाग में हर बात को जानता है, हमारी आत्मा की हर उस बात को वो पहले ही समझ लेता है कि ये मनुष्य क्या करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि अगर हम भी उसके करीब आना चाहते हैं, हमें भी अपने आप को पाक, पवित्र और शुद्ध करना है। अब जब मनुष्य का शरीर मिट्टी है, शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हमें शुद्धता में किस तरह जाना है, हमें अपना मन शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है
और जो हमारे कंधों के ऊपर का हिस्सा है, आप जानते हैं वचन में लिखा है कि ये जो हिस्सा है ये मसीह का हिस्सा है। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा पाक पवित्र करने की कोशिश करो। शरीर को आप पवित्र नहीं कर सकते, शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बदन के अंदर गंदगी भरी हुई है। यीशु क्या कहता था? वो कहता था देखो, आप कुछ भी खा जाए वो आपको गंदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो संडास में निकल जाता है। लेकिन जो आपके भीतर से बाहर आता है वो आपको गंदा करता है, आपको अपवित्र करता है, शुद्ध करता है। वो कैसे? आँखों की बुराई, कानों की बुराई, ज़ुबान की बुराई, दिमाग की बुराई, ये बातें सारी की सारे हम खुद पैदा करते हैं। ये जगह क्या है? हमारा सर क्या है? हमारा सर मसीह है, और हम मसीह को पवित्र करना है, यानी कि अपने कंधों के ऊपर के हिस्से को पवित्र और शुद्ध करना है। बाकी सारा शरीर इन्हीं हिस्सों के द्वारा काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, कोई शुद्ध है ही नहीं इस संसार में, ये वचनों में लिखा हुआ है। आपको हमने कई बार पढ़ाया है कि 143 भजन संहिता में लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। वचन में तो खुदावंद खुदा ये भी कहता है, परवरदिगार कहता है कि एक भी धर्मी नहीं है। लोग तो अपने धर्म को ऊंचा करते हैं, लेकिन अपने आप को वो धर्मी नहीं, अधर्म के काम करने वाले बना के बैठे। हालेलुया। सुनिए, हमारा प्रभु जिस वस्तु को खोल दे वो उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसको वो बंद कर दे उसको कोई खोल नहीं सकता। ये आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमारे हृदयों को खोला है, इसको बंद करने की कोशिश मत करो। वो कहता है ढूंढो, किसको? धन दौलत नहीं ढूंढनी, परमेश्वर को ढूंढना है। वो कहता है ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। किसी ये खजाने का दरवाज़ा नहीं जो खोला जाएगा, ये परमेश्वर के मंदिर का दरवाज़ा है, जिसको खटखटाना है कि हे पिता, हम भीतर आना चाहते हैं। हालेलुया। सुनिए, इसलिए खुदावंद ने इन बातों को, इन जगहों को हमारे लिए खोला हुआ है, ताकि हम इनको अपनी मर्जी से बंद करने की कोशिश ना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बंद करने का मतलब क्या है? हम अच्छे वचन देखने के बावजूद अपनी आंखें बंद कर देते हैं। अच्छी बात सुनने के बावजूद हम अपने कान बंद कर लेते हैं। किसी को आशीष देने के बदले हम अपना मुंह बंद कर लेते हैं। सूरज प्रमाणी कहता है कि हमेशा अपने जुबान से वचनों को बोलते रहो। क्यों कहता है? वो बेचारा ऐसी शिक्षाएं दे रहा है कि हम उसके बीच में ही अपने आप को लाएंगे, हम खुद भूल जाते हैं। बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात वो सो नहीं रहा, क्योंकि वो जब सोएगा तो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जाकर आराम से सोएगा।
वो भी यही कहता है कि आप भी मत सोवो, ताकि उसके साथ जाकर वहाँ पर अपने अपने घरों में सोना, जो हमारे लिए यीशु मसीह बना रहा है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? ये जो हिस्सा है इसको पाक पवित्र और शुद्ध करना है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है इन बातों को पूरा कैसे करना है। इसके लिए हमें वचन को फैलाना है, बीज को, परमेश्वर के वचन के बीज को बीजना है। चाहे शैतान उसमें जहरीली बूटी बीज दे, कोई बात नहीं, दोनों को बढ़ने दो। जब हमारा सुपरमैन, बल्कि ग्रेट 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 सुपरमैन यीशु मसीह आएगा, उसके साथ कौन होगा? फसल काटने वाले। वो क्या करेंगे? वो जहरीली बूटी को पहले उखाड़ेंगे और उसको आग में जला देंगे। वो कहाँ है आग? अधोलोक के नीचे नरक में। और जो बीज उसके मतलब का है, वो उसको काटेगा, पूले बांधेगा और अपने स्वर्ग में रखेगा। वो कौन है? आप और हम लोग हैं। हालेलुया। हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं। पहला पतरस, पहला अध्याय, उसका 15 और 16वां वचन सुनिए। हो सकता है हमने पहले कई बार इस वचन का प्रचार किया हो, लेकिन परमेश्वर की मर्जी है कि खटखटाते रहो। सुनिए, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमने क्या कहा था? कि हमारा यहोवा परमेश्वर ही पवित्र है। अब देखिए, इस बात में हम आपको कुछ और भी चिन्ह चमत्कार और परमेश्वर की बातें बताते हैं। वो कहता है हर बात परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा ही कही है। ये एक सबसे बड़ा चिन्ह है। चमत्कार क्या है? कि आप और हम जीवते परमेश्वर के जीवते बच्चे हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हर बात परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कही है। पर क्यों कही है, यह सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर इंसान क्या कहता है? हमें ये करके दिखाओ, हमें यीशु मसीह को सामने दिखाओ, हमें यीशु मसीह का सबूत दो कि वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, हमें ये बताओ कि यीशु मसीह को मानेंगे हमारी बीमारियां चली जाएंगी। अभी सूरज परमानी का हम वचन सुन रहे थे, वो हमको हर रोज भेजते हैं कि कभी भी मनुष्य शांति से नहीं रह सकता जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता कबूल कर लेता है। क्योंकि संसार के लोग कहते हैं, यानी कि हमारे कई पास्टर लोग भी कहते हैं, हमारे पास आओ, हमारी चर्च में आओ, हमारी कलीसिया में आओ, आपकी सारी बीमारी चली जाएगी, आपकी गरीबी चली जाएगी, आपके बच्चे आपके बस में हो जाएंगे, आपके बैंक भर जाएंगे, आपके घर में खाने की कमी ना होगी। ये सारी की सारी बातें परमेश्वर नहीं कहता। ये लोग, मनुष्य लोग अपनी कलीसिया बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। और यहाँ क्या है? वो कहता है कि इसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा था। क्योंकि हमारा जीवन पानी के बुलबुले के जैसा है। अब देखिए, बुलबुले के ऊपर की तह कितनी कमज़ोर होती है, वो पलक झपकने तक ही जीवित रहता है। संसार की बात भी यही है। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात।
लेकिन हम अपने प्रभु की बात करते हैं। वो कहता है कि अगर मनुष्य अपने आप को ज़्यादा समझदार या अक्लमंद कहता है तो वो मूर्ख व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अगर आत्मा डाला है तो उसको बुलबुले से ज़्यादा मजबूत कर दिया है, क्योंकि उसने इसके ऊपर चमड़े का ये एक वस्त्र पहना दिया है जो ना पानी में गलता है ना आग में जलता है जब तक हमारा प्रभु न चाहे। उसमें उसने प्राण भर दिए ताकि जब परमेश्वर चाहे उस प्राण को रखे या ले जाए। हालेलुया। सुनिए, हमारा शरीर घास के समान है, बुलबुले के जैसा है, यानी कि कभी भी परमेश्वर इसको फोड़ सकता है और फिर जोड़ भी सकता है। सुनिए, ये वचन के अनुसार हमारा शरीर घास के समान है, उस पर उसने चमड़ा लगा दिया, ढक दिया, परमेश्वर की मर्जी के बिना ये बुलबुला नाश ना हो जाए। हालेलुया। सुनिए, उसे हम घास में का सुंदर फूल भी कह सकते हैं, जो सुबह खिलता है और शाम को मुरझाकर झड़ जाता है। मनुष्य की आयु भी ऐसे ही होती है, लेकिन अगर परमेश्वर चाहे तो वो आपको 1000 साल की उम्र दे सकता है। आप जानते हैं कि आदम की आयु 930 वर्ष की थी। वो भी तो पानी के बुलबुले थे, वो क्यों नहीं फटे? क्योंकि तब बरसात नहीं होती थी। सुनिए, इसलिए फूल झड़ जाता है और घास भी सूख जाती है। पानी और जीवन में परमेश्वर ने एक जीवन भरा हुआ है। पानी और जीवन, जीवन परमेश्वर का वचन है और पानी संसार है। संसार की मिट्टी से ही उसने आपको और हमको बनाया था। अब देखिए, ये वचन हमारे हजारों लाखों पीढ़ियों तक जाता है अगर परमेश्वर चाहता है। सैकड़ों पीढ़ियों तक आप कह सकते हैं, क्योंकि मात्र धरती को बने हुए 6500 साल हुए हैं। हालेलुया। सुनिए, इसलिए ये हमारा जीवन युगानुयुग चल सकता है अगर परमेश्वर की मर्जी हो। इसके बिना हम पानी का बुलबुला और घास के समान है। यह वचन हमारे हृदय में आ जाता है तो वही पानी का बुलबुला स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिसको कोई एटम बम भी नहीं फोड़ सकता। अगर एटम बम चले तो परमेश्वर का दास उसको रोक सकता है। जैसे यहोशू ने सूर्य को कहा था, ऐ सूर्य अपनी तराई में खड़ा रह। चंद्रमा को कहा, ऐ चंद्रमा अपनी जगह पर खड़ा रह, जब तक यहोशू हुक्म ना दे। तो एटम बम कौन सी वस्तु है? सुनिए, यदि हम सार्थक जीवन पाना चाहते हैं तो हमें अपने हर काम में शुद्धता लानी है। हर काम में, क्योंकि हमारे ये बदन के ऊपर का हिस्सा जो पाक पवित्र शुद्ध बनाना है, ये मसीहत है। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सोचा करो, बाकी शरीर को छोड़ दो, क्योंकि ये यहाँ से हुक्म पाकर ही बाकी शरीर काम करता है। आप वचन को पढ़िए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बिना वचन के रह जाएं और पश्चाताप का समय ना मिले। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 24 और 25वीं आयत पढ़ते हैं। हालेलुया। हाँ, एकदम सुनिए,
क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में एक बीज के समान बोइए और उसको अपने हृदय में, मन में, आत्मा में हमेशा हिलाते रहिए ताकि वो मक्खन की तरह आपके दिमाग में बढ़ता जाए। प्रेज लॉर्ड। इसी तरह आप अपने आप को पाक, पवित्र और शुद्ध कर सकते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।